हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के एक ही बहुत सशक्त, कद्दावर और प्रखर वक्ता हमारे बीच श्री शिवनाथ चौधरी जी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो यहाँ पर आएँ और संक्षिप्त में अपनी बातों को, अपने उद्गार को हमारे बीच रखें और आप लोग उनका तालियों से स्वागत करें। श्री शिवनाथ चौधरी जी का धन्यवाद, थैंक यू। आज के इस लिटरेचर फेस्टिवल में सबसे पहले आपके आयोजक हसन जमील भाई, मंच पर बैठे हुए ऑनरेबल गेस्ट, सामने हमारे बहुत सारे वरिष्ठ जिनको देख करके हम लोग बड़े हुए, ऐसे नजीर साहब शायद बाहर अभी हैं। आज के आयोजन के लिए मैं अपने युवा साथी मिस्टर जमील और इनकी पूरी टीम को सिद्धार्थनगर की तरफ से, पूर्वांचल की तरफ से आई रियली थैंक यू। साथियों, व्हाट इज लिटरेचर फेस्टिवल? हाउ वी कैन डिस्क्राइब इट? क्या है लिटरेरी फेस्टिवल? क्या है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में? लिटरेचर जो है हमारे समाज का प्रतिबिंब होता है। हम आज क्या कर रहे हैं, आज का हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, सोसाइटी क्या है और इसका सोशल एस्पेक्ट क्या है, ये जब हिस्ट्री बनेगा, इतिहास बनेगा। आज का जब इतिहास लिखा जाएगा कुछ वर्षों बाद, जब हमारी आने वाली पीढ़ियां आज के बारे में जानना चाहेंगी, तो आज हमारे सराउंडिंग में, हमारे इस देश में, हमारे नेशन में, हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, वो हमारे डे टू डे जो एक्टिविटीज हैं उसमें ही झलकता है। अभी आज का जो माहौल है, अभी एक कोई बर्मा टाइटल का बच्चा आया था और देश के बारे में, पुलवामा के बारे में एक वीर रस में कोई कविता सुना करके गए। तो आज का हमारे माहौल, जो हमारे देश का जो माहौल, हमारी सराउंडिंग्स है, हमारे सोसाइटी में जो घटनाएं हो रही हैं, इस समय देशभक्ति और राष्ट्रवाद की लहर है। लिटरेचर को समझने के लिए हम बहुत पुराने समय में जा सकते हैं। लिटरेचर, साहित्य, कविताएं केवल मनोरंजन का साधन नहीं है। हमारे हिस्ट्री को, हमारे इतिहास को, हमारे पुरखों को, या हमारे देश में क्या घटनाएं हुई, इसको भी प्रतिबिंबित करते हैं। जैसे हम बहुत पुराने समय में चले जाएं, हम अपने पुराणों की बात कर सकते हैं, हम रामायण महाभारत की बात कर सकते हैं। उस समय क्या परिदृश्य रहा होगा इस देश में, इस भूखंड में, इसको जम्बू द्वीपे, भारत खंडे या कुछ भी कहा जाता था। उस समय क्या घटनाएं हुई, देश समाज कैसे चल रहा था, वो एक साहित्य के माध्यम से, काव्य के माध्यम से, जिसको हम रामायण कह सकते हैं, उसके माध्यम से हमें पता चलता। राम राज्य की क्या परिकल्पना थी, गलत था, सही था, क्या है, उस पर जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन उस समय का जो लिटरेचर लिखा गया, एक महाकाव्य लिखा गया, उसको ही हम आदर्श मानते हैं। आज भी जो चल रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है, इसके बारे में जो लिखा जाएगा वही आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी। और यही जो एक प्रोग्राम हो रहा आज, ये भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री में लिखा जाएगा। तो आज के माहौल को समझने के लिए जो लिटरेचर फेस्टिवल आपने ऑर्गेनाइज किया,
बहुत शानदार रहा। और हमें अपने समाज को देने के लिए, अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने मित्र को, जो भी आपके साथ उठते बैठते हैं, सबको ऐसे प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। समाज में इससे एक गैदरिंग होगी, एक सोसाइटी बनेगा, एक ग्रुप बनेगा, उसमें से अच्छी बातें निकल करके आती हैं। आज अभी बच्चों ने वी विल रॉक यू पर शानदार परफॉर्मेंस किया, ठीक है, एक छोटा ग्रुप था, अभी सीख रहे हैं, लेकिन इटवा जैसे जगह पर अगर इस तरह का कोरियोग्राफ किया हुआ प्रोग्राम हमें देखने को मिल रहा है, तो मैं उस टीम का नाम नहीं जानता हूं, मैं मंच से उनको अप्रिशिएट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं, और अप्रिशिएशन होना चाहिए। लिटरेचर हमारे समाज के जो पुराने समय घटित हुआ उसको जानने के लिए मैं थोड़ा सा एक और उदाहरण देना चाहता हूं। आजादी के बाद देश में हमें तमाम जगह युद्ध में लड़ना पड़ा। लिटरेचर का एक माध्यम है सिनेमेटोग्राफी, सिनेमा, जिसको हम फिल्म के रूप में जानते हैं। 60s के समय में देश में क्या था, कैसे समाज चल रहा था, इसको देखना हो, जानना हो, तो हमारे पास एक माइलस्टोन मूवी है, मदर इंडिया। आप देखिए उसको, मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, बच्चों को देखना चाहिए। उस समय हमारे समाज में क्या घटित हो रहा था, देश में कैसे गरीबी थी, क्या माहौल था, एक लिटरेचर के माध्यम से उसको बताया गया। 70s में चले आइए, पाकिस्तान से वार हुआ, चाइना से, उस समय तमाम ऐसी फिल्में बनी, तमाम साहित्य लिखे गए जो देश के सैनिकों को और समाज को उत्साहित करने के लिए था। उसी में से नारा निकल करके आया जब गरीबी थी हमारे पास। शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक दिन व्रत रखने का प्रण कराया लोगों से कि हमारे पास अगर गरीबी है, हमारे पास खाने का नहीं है, तो हम एक दिन फास्ट रखेंगे, एक दिन उपवास पूरा देश अगर रखेगा, तो उससे जो गरीब हैं, जिनके पास खाने का नहीं है, उनकी व्यवस्था हो जाएगी, हमें दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं है। तमाम तरह के लिटरेचर लिखे गए, मूवी बनी, आगे चले आइए, 16 फिल्म बनी, और आज की पिक्चरें बन रही हैं। कहीं ना कहीं लिटरेचर हमारे मीडियम को, हमारे समाज को, हमारे आसपास जो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड आवर सराउंडिंग्स, आवर सोसाइटी, दैट एग्जैक्टली कम्स इन आवर लिटरेचर। और हमें अच्छा साहित्य लिखना चाहिए, हमें समाज में जो अच्छाइयां हैं उसको लिखना चाहिए। मैं अपने इस आयोजक मंडल को, हसन जमील भाई को, पूरी टीम को, पूरे ऑनरेबल गेस्ट जो यहां पर आए, सबको मैं एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। आयोजन अभी बहुत विस्तारित नहीं हो पाया है, लेकिन जितने भी लोग बैठे हो यहां पर, आप सभी लोग लर्नड पर्सनालिटी हैं, और मैं आपको आशा दिलाता हूं कि आने वाले समय में, अगले बरस, उसके अगले बरस, ये संख्या की जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और हमारा लिटरेचर फेस्टिवल जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उस उद्देश्य में पूर्ति होगी। अगेन आई रियली थैंक यू मिस्टर जमील एंड टीम। मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। जय हिंद, जय भारत, जय पूर्वांचल।